welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. तो आशा करुँची तुम मानकर प्रिपरेशन बहुत भलरे चलथबो आउ गोटे नुआ MCQ सेशन को तुम मानक स्वागत जनाऊँगी। तो तापूर जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आउ जदि भी तुम मानक वीडियोटा हेल्पफुल लगुच तुम सांग सहित निश्चय शेयर करूँ। आशा करुँची मोर ये छोट प्रयासटा तुम मानकर ये जो OSSSC नर्सिंग ऑफिसर जर्नी रे किसी भी हेल्पफुल हो पारुथबो। तो डेरी करबा नहीं चलतु स्टार्ट करबा आजिर तुमर OSSSC नर्सिंग ऑफिसर MCQ सीरीज आजिर फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following first question कौन कहला which of the following is not a typical difference factor between benign and malignant tumors। तो सी कौन क्वेश्चन पचारा which of the following is not है is a typical difference factor between benign and malignant tumors। तो आम जाने what is benign tumors। तो आमर ट्यूमर टू टाइप अच्छी गोटे हूँ कौन बिनाइन आउ गोटे हूँ कौन मैलिग्नांट है। तो सी पचारा को फैक्टरटा ये जो चार्टा फैक्टर देती आम जो ऑप्शन ए ग्रोथ रेट, ऑप्शन बी एनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी सेल डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी साइज ऑफ द फैक्टर साइज ऑफ द ट्यूमर। तो ये जो चार्टा फैक्टर भितर को फैक्टरटा ये दी जन भितर गोटे टिपिकल डिफरेंस फैक्टर बनूनी माने जो फैक्टरटा दी जन भितर कौन रोचे कॉमन रोचे जोटा कि दी जन भितर प्रेजेंट थी बुझीगला। तो आम जाने बिनाइन ट्यूमर्स कौन बिनाइन ट्यूमर्स जोड़ा कि कौन था नॉन कैंसरस ट्यूमर्स है जो कैंसर कौन जोड़ा कौन नॉन कैंसरस होता आम कौन कही था बिनाइन बट मैलिग्नांट सब बड़े कौन था कैंसरस था बुझीगला। तो सी पचारा को ट्यूमर माने को फैक्टरटा भितर कॉमन रोचे माने नॉट ए टिपिकल डिफरेंस। तो ग्रोथ रेटा कौन रोचे गोटे फैक्टर रोचे कारण बिनाइन माने एते कौन स्लोली ग्रोथ करी थांदी है ओवर इयर्स है स्लोली ग्रोथ करी थांदी किंतु मैलिग्नांट माने कौन होता है मैलिग्नांट ट्यूमर्स रैपिडली ग्रोथ करती। तो यहाँ गोटे डिफरेंस माने गोटे डिफरेंस फैक्टर रोचे एनकैप्सुलेशन कौन हुए बिनाइन ट्यूमर कौन था एनकैप्सुलेटेड थांदी है। तो तांकर प्रॉपर गोटे कैप्सूल थाए गोटे फाइब्रस कैप्सूल थाए जहाद्वारा से कौन होती से कौन हुए बिनाइन ट्यूमर्स माने कौन होती सराउंडिंग टिश्यू को कौन हो पारती इनवेड हो पारती किंतु मैलिग्नांट ट्यूमर्स माने होचंदी कौन नॉन एनकैप्सुलेटेड से कौन होती एडजेसेंट सेल्स को जल्दी कौन हो पारती से माने कौन मेटास्टेसिस बा इनवेड करि जाई थांदी है। तो एनकैप्सुलेशन गोटे फैक्टर है। देन सेल डिफरेंशिएशन जदि देखिबा बिनाइन ट्यूमर्स मानकर कौन सेल गोटे डिफरेंशिएट हो पारे है ओएल डिफरेंशिएटेड माने आमे सेटा को आमे डिफरेंशिएट करि परिबा को टाइप रो सेल नॉर्मल सेल सहित आमे ताकू कोन बेले बेले बिनाइन ट्यूमर्स माने नॉर्मल सेल सहित से माने कोन होंती नॉर्मल सेल भली माने कोन देखा जानती किंतु ए माने होचंदी अनडिफरेंशिएटेड है एमाने अनडिफरेंशिएटेड माने मैलिग्नांट ट्यूमर्स को तमे प्रॉपर्ली कौन करि परिबनी से जो टाइप ऑफ सेल बा टाइप ऑफ टिश्यू को तमे कोन नॉर्मल सेल सहित कंपेयर करबा कोन थाए करि हुएनी। तो से माने अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थांदी किंतु साइज ऑफ द ट्यूमर कौन करे एटा इज नॉट ए फैक्टर बिटवीन द बिनाइन एंड मैलिग्नांट ट्यूमर कहीं साइज ऑफ द ट्यूमर। तो एमाने साइज ऊपर किसी डिपेंड करती बिनाइन माने भी कौन हो पारती स्मॉल और लार्ज हो पारती तो मैलिग्नांट भी स्मॉल एंड लार्ज हो पारती। तो से तो से जो ये जो क्वेश्चन आंसर होची तुमर कोन ऑप्शन डी कारण साइज भैरी करेनी कारण बिनाइन ट्यूमर्स माने भी बेले बेले लार्ज स्केल भी ट्यूमर हो पारती किंतु मैलिग्नांट भी लार्ज स्केल हो पारती। तो साइज ऑफ द ट्यूमर इज नॉट द फैक्टर फॉर डिफरेंशिएटिंग कोन बिनाइन एंड मैलिग्नांट ट्यूमर्स बुझीगला। व्हाई द ऑप्शन डी इज योर आंसर बुझीगला। Then comes to question number 2 eclampsia is characterized by all of the following except है। तो सब जिते क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करुच तो सब पचार तुमको क्वेश्चन कौन पचाई तुम सब क्वेश्चन से पचाई कैरेक्टराइज बाय ऑल ऑफ द माइनिंग बट तुम ये जिनटा मार्क कर एक्सेप्ट सीटी जेन थी नॉट ए फीचर ये सेमती पचारा एक्सेप्ट माने ये जो चार्टा जो ऑप्शन थी एक्सेप्ट लिखिदेला माने चार्टा ऑप्शन तीनटा ऑप्शन ठीक थी गोटे ऑप्शन को तुमको काढ़ार अच्छे जो ऑप्शनटा ये करूनी बुझीगला। तो आम जाने व्हाट इज एक्लाम्सिया कौन गोटे गोटे कौन आमर ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी बुझेगा एक्लाम्सिया हूँ गोटे ऑब्स्टेट्रिक मेडिकल इमरजेंसी है
जोटारे कौन हुए जो सीवियर हाइपरटेंशन हो जाए माने प्री एक्लाम्सिया कंडीशन रे हैला बा जोटा को आम कहे प्री एक्लाम्सिया जो प्रेगनेंसी 20 वीक्स पर हैला प्री एक्लाम्सिया माने कौन आफ्टर 20 वीक्स पर जो कौन हो बीपीटा कौन हो ग्रेटर दैन 140/90 mmHg रोची ता सहित कौन रोची प्रोटीन्यूरिया रोची ताकू आमे से कंडीशन टाकू कौन कही था एक प्री एक्लाम्सिया ता सहित जदि कौन हो गला सीजर ऐड हो गला जदि सीजर अटैक आसिला मदर टाकू ताले से कंडीशन टाकू आमे कौन कही था प्री एक्लाम्सिया तो जोटा कि हूँ गोटे कौन ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी जदि तुम कौन सांगे सांगे मैनेजमेंट करूँ ताहले कौन हम कौन मदर डेथ होबार चांस रोचे तो सेटा को आमे कौन कही था एक्लाम्सिया बुझीगला सीजर जदि हो सी पचारा एक्लाम्सिया कौन कौन सिम्पटम एक्सेप्ट कौ सिम्पटमटा प्रेजेंट रही तो ऑप्शन ए सीजर्स ऑप्शन बी माइल्ड फेसियल एडेमा ऑप्शन सी बीपी ग्रेटर दैन 160/100 mmHg ऑप्शन डी मार्क प्रोटीन्यूरिया तो आम जाने सीजर्स कारण जाने प्री एक्लाम्सिया सहित जदि सीजर्स अटैक आसूची आम से कंडीशन टाक कौन कहे एक्लाम्सिया है बीपी तो बढ़ी रेतु एटा गोटे कौन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी तो बीपी बढ़ी देन प्रोटीन्यूरिया आम पढ़ी प्रोटीन्यूरिया भी रही तीनटा जाक रोचे कि माइल्ड फेसियल एडेमा एटा गोटे तुम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नुह एक्लाम्सिया को तुम क्लासीफाई करने तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझीगला कौन बी आंसर है तो माइल्ड फेसियल एडेमाटा हवा एटा कौन नट डायग्नोस्टिक माने आम जदि क्यारेक्टर नबा कि गोटे जिनस को क्यारेक्टराइज माने गोटे एक्लाम्सिया को आइडेंटिफाई मेनली एक्लाम्सिया मोर कौन सीजर अटैक्स सहित आम बीपीटा कौन बढ़ी सहित प्रोटीन्यूरिया प्रोटीन्यूरिया मीन्स कौन यूरिन रे जदि कौन रोचे प्रोटीन रो अमाउंट बढ़ी जाऊँगी तो से कंडीशन को आम कौन कहे प्रोटीन्यूरिया बुझीगला व्हाट इज प्री एक्लाम्सिया व्हाट इज एक्लाम्सिया भितर कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स रोचे तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 which of the following is the most abundant type of blood cell है तो ये पचारा कौ टाइप रो ब्लड सेल इज मोस्ट abundant टाइप इन आवर ब्लड है abundant मीन्स जोटा कि कौन होची अधिक अमाउंट अच्छी ओडिया कौन abundant टाइप मीन्स अधिक है तो कौ ब्लड सेलटा आम कौन आम ब्लड रे अधिक रोची तो ऑप्शन ए मोनोसाइट ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट ऑप्शन सी लिम्फोसाइट ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट तो आम मेनली आमर अधिक अमाउंट सब ब्लड सेल रोची दैट इज कौन तुम मेनली आरबीसी जोटा को रोची तुम के जो को आम अदरवाइज कौन कहे एरिथ्रोसाइट के 3.5 to 4.5 मिलियन है सबुठू अधिक अमाउंट रो ब्लड सेल होची कौन आमर कौन 80% ब्लड सेल आमर रोची कौन आरबीसी है देन आमर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होची गोटे तुम कौ टाइप्स ऑफ कौन गोटे डब्ल्यूबीसी है जो डब्ल्यूबीसी को आम कौन कही था कौन लिकोसाइट है मोनोसाइट आउ तुम मोनोसाइट आउ लिम्फोसाइट होची तुम कहार पार्ट होची तुम डब्ल्यूबीसी आमर केते रोची कौन 5,500 to 11,000 होची तुम नॉर्मल वैल्यू कहार तुम डब्ल्यूबीसी देन आसला थ्रोम्बोसाइट बा जोटा को आम कौन कहे प्लेटलेट जोटा कि रोचे केते 1.5 लाख रु तुम कौन 3.5 लाख भितर रोची तो से सबुठ अधिक आमर कौ अधिक कौ टाइप सेल रोचे आमर एरिथ्रोसाइट जोटा कौन कहे आम आरबीसी है एरिथ्रोसाइट बा ताकू कौन कहे रेड ब्लड सेल मन रहा इंपोर्टेंट मन देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहला पारा इज डिफाइंड एज तो यहाँ हूँ गोटे ओजीर क्वेश्चन तो पारा ग्राविटी तुम पढ़ी जिटपाल स्कोर जानते ना नहीं बहुत इंपोर्टेंट गोटे मन रख मुझे नेक्स्ट सेशन है तुमको जिटपाल स्कोर केमी कराए गोटे क्वेश्चन नहीं आसबि जिटपाल स्कोर तो से पचारा पारा पारा मीन्स कौन टोटाल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी ऑप्शन बी बॉर्न फ्रॉम 30 to 42 वीक्स एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट्स बिफोर वायबिलिटी और नंबर ऑफ प्रेगनेंसी गॉन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वायबिलिटी तो जानचे टोटाल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को आम कौन कही था तार टर्मिनोलॉजी कौन सब गाइनिंग रो टर्मिनोलॉजी गुड़ा भी मन रखिबो है तो टोटाल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को आम कौन कही था ग्राविडा है बॉर्न बिटवीन 32 मैंने हूँ कौन टर्म बेबी को कही था जी जी कौन है आमर 32 रु ये भितर है आम कौन कहले टर्म प्रेगनेंसी एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट्स बिफोर वायबिलिटी यहाँ को आम कौन कही था जब वायबिलिटी पूर्व जब कौन हो तार कौन प्रेगनेंसीटा टर्मिनेट हो जाऊँगी आम कौन कही था अबॉर्शन बा मिसकैरेज तो मेनली पारार डेफिनेशन हूँ नंबर ऑफ प्रेगनेंसी गॉन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी है तो गोटे वायबिलिटी पीरियड रोचे वायबिलिटी पीरियडटा कत आम आफ्टर 20 to 24 वीक्स गेस्टेशन पर कौन हो जाए
भायबिलिटी कहीं जदि से पर जदि छुआटा जन्म होची ताले पेशेंट कौन छुआटार बंचार कौन रोचे चांसेस रोची तो सेटा को कौन कहूँ तुम पीरियड ऑफ भायबिलिटी तो पारा होची केतेटा प्रेगनेंसी से मार कौन होती तुम एते 20 वीक पर कौन होती प्रेगनेंसीटा टर्मिनेट होती जहाँ भी हो केतेटा प्रेगनेंसी 24 वीक जाए पर जाए जाइए तो सेटा को आम कौन कहवा पारा बोली कहवा बुझीला ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर तो ये तुम को ऑप्शन पारार डेफिनेशन होची नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट गोज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ भायबिलिटी बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5 ए सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ फिटाल वेलबिंग इफ फिटाल हार्ट रेट तो ये नेन पचारा तुम नॉर्मल फिटाल केते हार्ट रेट केते है तो सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ फिटाल वेलबिंग मैंने जाना कौन फिटसटा कौन अच्छी वेल अच्छी फिटसटा हेल्दी अच्छी बोली केमती जाना जदि फिटाल हार्ट रेट केते रोची तो आम जाचे नॉर्मल फिटाल हार्ट रेट केते हमर 120 ରୁ 160 बीट्स पर मिनिट तो ये कौटा ऑप्शन तुम ऑप्शन बी मन रहिबो तो फिटाल हार्ट रेट नॉर्मल फिटाल हार्ट रेट होची केते 120 ରୁ 160 बीट्स पर मिनिट बुझेला ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6 द ब्रेन रीजन्स व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट इज हैला तो ब्रेन रो को पार्टा तुम हेल्प करुच्ची वॉलंटरी मसल रो कौन मूवमेंट रे तुम कोऑर्डिनेशन करिवारे हेल्प करुच्ची तो से कौन कहला ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑप्शन बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्शन डी सेरेब्रम मेडुला ऑब्लोंगेटा मेनली हमर सब इनवॉलंटरी जिनस को कंट्रोल कले लाइक तुम कौन है हार्ट रेट है तो आम जाचे ना नहीं हार्ट रेट आमर रेस्पिरेशन ये सब किए कंट्रोल करे आमर मेडुला ऑब्लोंगेटा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स हायर लेवल लाइक आमर सेरेब्रल कॉर्टेक्स रे आम सब थिंकिंग थॉट इमोशन ये सब जिनस कंट्रोल किए करे आमर किए सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्पाइनल कॉर्ड होची गोटे आमर कौन स्पाइनल कॉर्ड कौन काम कौन आमर पाथवे बिटवीन द आमर ब्रेन आउ आमर अदर सेल्स अदर बॉडी पार्ट्स माने कौन हुए स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कौन हुए सब आमर ब्रेन रो सब सिग्नल गुड़ा कौन हुए आमर नर्व थ्रू रे कौन हो आमर सब बॉडी पार्ट्स को आए मेनली आमर वॉलंटरी मसल मूवमेंट रे किए हेल्प करता को पार्टा दैट इज कौन ऑप्शन डी दैट इज कौन सेरेबेलम है वॉलंटरी मसल मूवमेंट ता सहित आमर पोस्चर है आमर बैलेंस बॉडी रो बैलेंस ये सब कहा द्वारा आमर ये होता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट सॉरी वॉलंटरी मसल मूवमेंट ये सब किए कंट्रोल करता है सेरेबेलम तो ये ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 द पेशेंट विथ अपेंडिसाइटिस एक्जिबिट्स फॉलोइंग साइंस तो आम पढ़ीचे अपेंडिसाइटिस कौन इन्फेक्शन ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स है तो आमर जो वेस्टिजियल ऑर्गन रोचे अपेंडिक्स तो सिटी जदि कौन पेरिटोनियल इन्फेक्शन जो जदि सेटा कौन होगला इन्फेक्टेड होगला तो से कंडीशन टाक आम कौन कही था अपेंडिसाइटिस तो तार कौन पचारा एक्जिबिट्स फॉलोइंग साइंस तो कौ साइन तुम प्रेजेंट पाइब जदि अपेंडिसाइटिस गोटे पेशेंट टाक होती तो ऑप्शन ए रिबाउंड टेंडरनेस एट MC बर्ने पॉइंट पेन occurs after eating heartburn and regurgitation ऑप्शन डी हेमाटेमासिस और मेलेना तो हेमाटेमासिस और मेलेना मीन्स आमर होची कोन हेमाटेमासिस माने कोन ब्लड वोमिट टाको आमे कोन को हेमाटेमासिस और मेलेना मीन्स आमर कोन आमर ब्लैक टेरी स्टूल है सेटा को आम कौन कही था कौन मेलेना कही था तो यहाँ मेनली को केस रे देखा जाए यहाँ मेनली आमर जदि अपर जीआई ब्लीडिंग होची अपर जीआई ब्लीडिंग होची तो से केस रे आम पाई था कौन आमर कौन मेलेना पाई था तो ऑप्शन डी तो है देन कम्स टू हार्टबर्न रिगर्जिटेशन यहाँ मेनली जदि कौन हो गैस्ट्राइटिस होती तो से केस रे मेनली देखा पेन अकर्स आफ्टर इटिंग माने जदि किसी अल्सरेशन होती पेप्टिक अल्सर बा डिओडेनाल अल्सर होची तो से केस रे आमर कौन आसबो पेन अकर्स आफ्टर इटिंग तो मेनली अपेंडिसाइटिस रो मेन क्लासिकल साइन होची कोन आबर मैक बर्ने पॉइंट रे कोन हबो रिबाउंड टेंडरनेस आमर कोन हबो फील हबो कोन मैक बर्ने पॉइंट आमे जानि छी आमर जो एब्डोमिनल रीजन को सब कोन कराई छी क्वाड्रेंट रे सब कराई छी एटा रहला तमरा अम्बिलिकल एरिया तो ए जो राइट साइड रे रहउची तमरा राइट सुपीरियर इलियाक स्पाइन तुम हिप बोन हिप बोन रो टिप रु 1/3 देला परे अम्बिलिकस रु 1/3 डिस्टेंस भितर एठी रहउची तमरो कोन मैक बर्ने पॉइंट है तो यहाँ को आम कौन कही था मैक बर्ने पॉइंट है तो ये कौन हम तुम पेन फिल हम के मैंने रिबाउंड पेन माने तुम जो आप्लिकेशन कर माने से जगह को चापिब पेन हेनी कि जो तुम जो प्रेसरटा रिलीज करदेव तापर कौन हम पेनटा हम तो सेटा को कौन कह जाए रिबाउंड टेंडरनेस है तो मेनली अपेंडिसाइटिस सेटा हूँ गोटे क्लासिकल फीचर बुझीला व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस तो ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बुझीला Then comes to question number 8. The
मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस बाय ए डिप्रेसिव पेसेंट है तो गोटे जदि डिप्रेसिव पेसेंट अच्छी तार कौन आम कैरेक्टरिस्टिक्स पाइबा तो ऑप्शन ए एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर, ऑप्शन बी हाइपर विजिलेंस, ऑप्शन सी लैक ऑफ इंपल्स कंट्रोल, ऑप्शन डी लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट। तो एग्रेसिव बिहेवियर हो माने इंक्रीज हो, डिप्रेसिव पेसेंट मानकर कौन हम सब किसी डिक्रीज हो इमोशन इमोशन कौन मोटर एक्टिविटी सब कौन हो जाए डिक्रीज हो जाए। होपलेसनेस कौन मेनली तीन जिनस आमर डिप्रेशन कौन मेन रोचे फीचर होपलेसनेस आउ जानचे ना नहीं होपलेसनेस आउ कौन ओथलेसनेस है तो यहाँ रोचे तुम कौन हो डिप्रेसिव पेसेंट होपलेसनेस ओथलेसनेस आउ सैड बिहेवियर हुए तो सब सबकि कौन हो जाए डिक्रीज हो जाए तुम सब बिहेवियर इमोशन सब कौन हम डिक्रीज हम। तो एग्रेसिव हो माने कौन बढ़ुची हाइपर विजिलेंस हाइपर मीन्स इंक्रीज हो एक्टिविटी लैक ऑफ इंपल्स कंट्रोल भी कौन हो इंक्रीज हो तो कौटी हो लॉस ऑफ प्लेजर इंटरेस्ट तो ये ही कौन हो तुम एक्टिविटी कौन आसुची डिक्रीज आसुची तो सेटा को कौन कहुची ताले आम जब डिप्रेसिव पेसेंट पाइबा ताले आम तादरे कौन सिम्पटम पाइबा तार कौन प्लेजर बा लैक ऑफ इंटरेस्ट पाइबा कौन से जिनस करने एनर्जी तार कौन हो डिक्रीज होतबो बुझीला। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9 फोटोथेरापी इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रेन विथ तो आम यहाँ लास्ट क्लास रे भी पढ़ी फोटोथेरापी मेनली आम कौ केस दौचे जॉन्डिस केस जॉन्डिस कौन हुए आमर बिलिरुबिन लेवल कौन हो जाए इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल है इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल तो से कंडीशन हेमोलाइटिक डिजीज नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसेमिया और ऑप्शन डी हाइपर बिलिरुबिनमिया। तो जदि बिलिरुबिन बढ़ी जाऊँगी तो से कंडीशन को आम कौन कही था हाइपर बिलिरुबिनमिया। तो मेनली फोटोथेरापी आम छुआ को केतबेले जो बिलिरुबिन लेवल केते बढ़ी आम पढ़ी लास्ट क्लास रे 15 माइक्रोग्राम डीएल जदि कौन हो जाऊँगी बढ़ी जाऊँगी से कंडीशन आम छुआटा को कौन दबा फोटोथेरापी दबा बुझीला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय ना तो ये कौन पड़ा यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम इम्यूनिटी भी जहाँ भी गोटे क्वेश्चन आसो तो से पचारा आर्टिफिशियली माने आम बाहर एक्वायर करुचे इम्यूनिटी एक्वायर करुचे इम्यूनिटी एक्वायर इम्यूनिटी मीन्स आम डायरेक्टली कौन नौचे एंटीबॉडी नौचे आर्टिफिशियली आम सॉरी एंटीबॉडी माने तैयारी करुचे आर्टिफिशियली आम बॉडी रे आम कौन करछे एंटीबॉडी कौन करछे तैयारी करुचे तो सेटा कौन होची आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो रिकवरिंग फ्रॉम ए डिजीज और एक्सपोजर डिजीज जदि गोटे डिजीज को आम एक्सपोजर होचे ताले सेटा कौन होची नेचुरली आम एक्सपोज होचे तो सेटा होची नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जदि आम गोटे डिजीज को आम एक्सपोज होचे तो सेटा को कौन कहछि नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहीं आम नेचुरली गोटे एंटीजन एक्सपोजर है डिजीज कौन आम कौन जानशुनी डिजीज करदेले तो नेचुरली आम बॉडी को गोटे रोग है कौन है से एंटीजन जीवा फल आम बॉडी कौन कला ता एगेंस्ट कौन कला एंटीबॉडी तैयारी कला तो सेटा होची नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो आर्टिफिशियली मीन्स आम कौन करछे आर्टिफिशियली बॉडी रे कौन करछे एंटीजन दौचे को प्रोसेस रे आम आर्टिफिशियली एंटीजन दौचे को प्रोसेस रे वैक्सीनेशन द्वारा बा इम्यूनाइजेशन द्वारा। तो जदि आम इम्यूनाइजेशन द्वारा आम कौन करछे गोटे कौन किल्ड बा इनएक्टिव एंटीजन को बॉडी को दौचे जहाँ द्वारा बॉडी तार रेस्पॉन्स रे कौन बनौची आमर एंटीबॉडी तैयारी करछे जोटा को आम कौन कहछे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये को ऑप्शन होची रिकवरिंग तो यहाँ नेचुरली ब्रिंग ब्रेस्ट फीड यहाँ होची तुम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है ब्रेस्ट फीडिंग करने द्वारा कौन हो एक्टिव इम्यूनिटी आसुची कहीं आम एक्टिव इम्यूनिटी कहीं आम डायरेक्टली कौन करछे एंटीजन को नौचे बुझीला। देन यहाँ मेनली ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आम जब कौन रोचे आम इम्यूनाइजेशन करुचे वैक्सीनेशन करुचे ता द्वारा बॉडी जो एंटीजन द्वारा जदि एंटीबॉडी कौन करुची तैयारी करुची तो सेटा होची हमर को टाइप इम्यूनिटी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मन रख चार्टा आम दुईटा टाइप इम्यूनिटी रोचे आम जाने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मुझे पढ़ाई बोधे के बोधे कही टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आम जाचे के टू टाइप गोटे हूँ नेचुरल आउट हूँ कौन आर्टिफिशियल तार एग्जांपल सहित मन रख क्वेश्चन आस नेचुरल सेमती कौन रोची कौन एक्टिव और एक्वायर्ड आर्टिफिशियल भी सेमती एक्टिव और एक्वायर्ड है। तो से हिसाब से जब इम्यूनाइजेशन दौचे आम तो कौ टाइप इम्यूनिटी पाचे बॉडी को आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी बुझीला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11 current jelly like stools
containing mucus among 3 months to 3 year old child is half है तो जदि करेंट जेली लाइक स्टूल आसूची रेड कलर करेंट जेली लाइक स्टूल रेड करेंट जेली स्टूल मेनली क्लासिक फीचर मन रख क्वेश्चन आसे क्लासिक फीचर ऑफ द कौन तुम इनटू ससेप्शन मन रख एटा बाय हार्ट क्वेश्चन टा बहुत आसते बहुत इंपोर्टेंट मन रख क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट एटा गोटे ना हिस्पंग डिजीज गोटे आर क्लासिकल कौन स्टूल साइन होची तुम कौन रिबन लाइक स्टूल बुझेला करेंट जेली लाइक स्टूल होची कहार तुम कौन करेंट जेली साइल स्टूल होची इंटू ससेप्शन रे आ हिस्पंग डिजीज होची तुम रिबन लाइक स्टूल बुझेला तो मेनली इटी को डिजाल हम तुम ऑप्शन कोडा अछि हिस्पंग डिजीज एब्डोमिनल हार्निया डायवर्टिकुलाइटिस और इंटू ससेप्शन मेनली करेंट जेली लाइक स्टूल को टाइप रे हमें देखा जाए इंटू ससेप्शन व्हाट इज इंटू ससेप्शन टेलीस्कोपिंग ऑफ द बाउल को कौन कह जाए टेलीस्कोपिंग ऑफ बाउल टेलीस्कोपिंग मीन्स कौन हुए तुम यहाँ रोचे तुम इंटेस्टाइन यहाँ हूँ इंटेस्टाइन माने गोटे बाउल आउ गोटे ये को कौन हो धसईकी पशिजा आम कौन कहू टेलीस्कोपिंग ऑफ द बाउल है जो थे कौन हुए तुम कौन सीवियर इन्फेक्शन से जो जो से इन्फेक्शन होगी तुम रेड कलर जेली टाइप कौन हुए तुम कौन स्टूल सीटू बाहर बुझेगा जोटा कौन कहे इंटू ससेप्शन हिस्पंग आउ गोटे कौन मन रख क्वेश्चन आसे जदि 24 आवर पर भी 24 आवर बाद पर जदि छुआटा कौन करुच्ची तुम स्टूल पास करनी ताले सस्पेक्ट कौन कर हिस्पंग डिजीज है तो तार केमी स्टूल टाइप पैटर्न रिबन लाइक स्टूल बुझीगला करेंट जेली लाइक स्टूल को केस रे देखा जीवो हमरो इंटू ससेप्शन then comes to question number 12 all elderly tends to more susceptible to infection because है तो elderly patient माने बा elderly person माने अधिक susceptible थांती infection प्रति काहे कि कौन पाए increase exposure to pathogens a decline in immune system poor nutritional status और lack of exercise है तो इनक्रीज एक्सपोजर टू पैथोजेन्स तो हेनी पैथोजेन किए भी हो पारे खाली कौन एल्डरली होती छुआ मैंने भी तो होती ना तो पोर न्यूट्रिशनल स्टेटस गोटे फैक्टर हो पारे बट यहाँ प्रॉपर फैक्टर है लैक ऑफ एक्सरसाइज तो सेमती छोट छुआ भी तो एक्सरसाइज करूना तो सेटा गोटे प्रॉपर रीजन हेनी मेनली कौन हुए जो आम सब कौन हो जाए आम ओल्ड एज हो जाती धीरे धीरे सब आम कौन हुए बॉडीर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आसी जाए तो मेनली इम्यून सिस्टम रे भी सेमती चेंजेस आसी जाए जहाँद्वारा कौन इम्यूनिटी आम सब इम्यून सिस्टम फंक्शन धीरे धीरे कौन हो जाए कमी जाए जहाँद्वारा कौन एल्डरली मान को डिक्लाइन इम्यून फंक्शन जो से कौन करें एंटीजेन एगेन्स्ट फाइट करें जहाँद्वारा इन्फेक्शन अधिक चांसेस थाए बुझेगा तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13 H1AC indicates post serum glucose level over previous केते पीरियड 1 month period 2 month period 3 month period और 6 month period एटा मन रखो व्हाट इज H1AC ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन माने हिमोग्लोबिन सहित कौन हुए तुम कौन आमर जो रोचे आरबीसी गोटे प्रोटीन थाए जहाँद्वारा कौन हुए तुम ग्लूकोजटा बाइंड होइकी रुहे तो ये पोस्ट सीरम ग्रुप जो आम केते दिन में आम चेक कर मीन ओभर केते 3 month पीरियड है तो मेनली आमर जो H1AC आमर जो काउंट करा जाए और केते मासर ये पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल को ये चेक करा जाए 3 month पीरियड है तार नॉर्मल वैल्यू रोची यदि आमर लेस देन कौन रहा दरकार 6.5 है 6.5 रु एभव रहिले ताले आमे जानिबा कौन पेशेंटा डायबिटिक रोची बोली बुझेला तो ऑप्शन 13 राइट आंसर सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन सी आम जो H1AC लेवल आम केते मंथ पीरियड आम ग्लूकोज एनालिसिस करता 3 month पीरियड को तुम डेज रे भी क्वेश्चन आसदब मन रख 90 days ओवर 90 days पीरियड बुझेला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14 how much population is usually covered by a community health center बा जोटा कौन कौचे आम CSC तो CSC ये किसी तो पचारनी मेन जदि रूराल पचार कि अर्बान पचारनी तो जदि किसी न पचार तुम आम अर्बान को धरवा तो 30,000 रु 50,000 50,000 रु 80,000 80,000 रु 1,20,000 और 3,000 टू 5,000 यहाँ मेनली सब सेंटर रे करा जाए है सब सेंटर केते कवर करे 3,000 टू 5,000 मेनली आम CSC केते पॉपुलेशन कवर करे 80,000 टू 1,20,000 तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर आमर कौन PSC केते रोची 20,000 रु 30,000 मन रख गोटे क्वेश्चन आसी पारे है केते थाउजेंड पॉपुलेशन जेहेतु एटा गोटे तुम मत लगुच कम्युनिटी CHO पोस्टिंग तो बेसी इंपोर्टेंट मे भी लगुच तुम कम्युनिटी माने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तुम गाइनिंग आ तुम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ता सहित किसी फंडामेंटाल इमरजेंसी क्वेश्चन आसीपे बुझेगा तो यहाँ भी मन रख इंपोर्टेंट आसीपे पॉपुलेशन ऊपर गोटे क्वेश्चन आसीपे तो CSC रो पॉपुलेशन केते रोची 80,000
रू 1,20,000 बुझीला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्राइजोमी 18 मन रख एटा इंपोर्टेंटा। तो आम समझते पढ़ीचे ट्राइजोमी 21 कौन कहे ट्राइजोमी 21 में पढ़ीचे डाउन सिंड्रोम। तो सेमती 18 मीन्स मन रख तुमको इजी हम 18 रे ई आसची तो से हिसाब रे 18 ट्राइजोमी 18 क्या कहुए तुम एडवर्ड सिंड्रोम मन रख ई फॉर 18 ई फॉर एडवर्ड सिंड्रोम से मन रही ट्राइजोमी 18 क्या कहू आम एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हूँ ट्राइजोमी 21 पटाउ सिंड्रोम हूँ ट्राइजोमी 13 मन रख। आ टर्नर सिंड्रोम हूँ तुम एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम जदि आब्सेंट रोची एक्स क्रोमोजोम गोटे रहा आब्सेंट रहा तो से कंडीशन को आम टर्नर सिंड्रोम कही था जोटा कि मेनली मैंने फीमेल मान केस रे देखा जाए मैंने 46 45 आ गए एक्स्ट्रा क्रोमोजोम तुम कौन एक्स क्रोमोजोम कौन रब्सेंट रुझेगा 45 क्रोमोजोम है जदि एक्स्ट्रा गोटे एक्स क्रोमोजोम आब्सेंट रोची तो आम कौन कहे टर्नर सिंड्रोम बुझेगा। आम डाउन सिंड्रोम हूँ ट्राइजोमी 21 आ पटाउ सिंड्रोम हूँ ट्राइजोमी 13 एडवर्ड सिंड्रोम हूँ ट्राइजोमी 18 बुझेगा। एटा हूँ तुम सब जेनेटिक प्रॉब्लम। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस है ना। तो आमर ट्यूबरकुलोसिस हूँ ट्यूबरकुलोसिस हूँ कौन माने जब पल्मोनारी ट्यूबरकुलोसिस हूँ कौन पल्मोनारी ट्यूबरकुलोसिस जदि हूँ लंग्स रे आमर जदि हूँ आमर कौन मेनली ऑर्गेनिज्म कौन माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस द एटा गोटे बैक्टेरियल इन्फेक्शन है। तो आर कौन माइकोबैक्टेरियम टीबी। तो तार पचारा से जो टीबी रे आमे जो डस्ट थेरापी दिया जाए मेनली टीबी रे कौन दिया जाए डस्ट थेरापी कौन डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सर्कोस। तो से जो डस्ट थेरापी दिया जाए से डस्ट थेरापी रे कौन कौन रोचे आमर सब किसी फास्ट लाइन ड्रग रोचे किसी सेकेंड लाइन मेनली फास्ट लाइन आमर जो ड्रग रोचे मन रख फास्ट लाइन आमर रोचे कौन इथाम्बुटल आइसोनियाजाइड आ कौन रहा पायराजिनामाइड आउ रिफामिसिन ता सहित तुम स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं आड हो जाइए हिस्टोरिकली आगुरी पुराणा होता स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एवं आड हो जाइए तुम फास्ट लाइन ड्रग रे। तो पचारा सेकेंड लाइन ये 5टा को छाड़देला जितक तुम जो अदर एंटीबायोटिक दिज्व दैट इज सेकेंड लाइन केतल दि जाए जदि कौन होगा जदि पेसेंटा कौन है ये जो 5टा ड्रग को जदि रेजिस्टेंस करदेला है जदि रेजिस्टेंट टीबी होगा मैंने 5टा ड्रग ताकू जदि कौन कला कौन रेजिस्टेंट होगा देन आम कौन कर सेकेंड लाइन ड्रग देता। तो यादर कौ ऑप्शन ए रिफामिसिन ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन सी आइसोनियाजाइड और ऑप्शन डी एमिकासिन। तो ये ऑप्शन डी इज योर कौन राइट आंसर कहीं सब हूँ तुम कौन ये 3टा हूँ तुम फर्स्ट लाइन ड्रग। तो ऑप्शन डी एमिकासिन हूँ तुम कौन सेकेंड लाइन ड्रग बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच टाइप ऑफ आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेसेंट विथ चिकेन पॉक्स हूँ गोटे तुम भाइराल इन्फेक्शन जोटा कौन कहे आम भैरिसेला जोस्टर मेनली जो भाइरस द्वारा होची कौन कह जाए भैरिसेला जोस्टर। तो मेनली यहाँ कौन होता है तुम एयरबोर्न है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन द्वारा अधिक कौन होता है तुम ट्रांसमिट होता है। तो से मेनली आमर मोस्ट इंपोर्टेंट आइसोलेशन हूँ कौन तुम एयरबोर्न कंटाक्ट दे पार कारण ब्लिस्टर थ्रू रे स्किन टू स्किन कंटाक्ट जब हो ब्लिस्टर थ्रू रे तो से आम कौन करूँ पेसेंट को आइसोलेट करा जाए कंटाक्ट प्रिकॉशन से कौन कर जाए आइसोलेट कर जाए। तो मोस्ट जदि पचरा माने सबुठ इंपोर्टेंट टाइप आइसोलेशन जदि पचरा ताहले कौन आसो तुम ऑप्शन सी दैट इज कौन एयरबोर्न कारण यहाँ हूँ बेसी हाईली ट्रांसमिशन थ्रू रेस्पिरेटरी रूट से एयरबोर्न प्रिकॉशन दि जाए बुझेगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच पोजीशन इज बेस्ट फॉर पेसेंट विथ पल्मोनारी एम्बोलिज्म है। तो पल्मोनारी एम्बोलिज्म मीन्स आमर कौन होती लंग्स रे कौन होती गोटे एम्बोलस थ्रम्बसटा कौन हो ब्लॉक कर दूसरी जो कौन हुए पेसेंट कौन हुए डिस्निया देखा जाए ब्रीदिंग डिफिकल्टी को देखा जाए है। तो से केस को आम से डिस्निया को ये करने कौन बेस्ट पोजीशन आम कौन पेसेंट को दबा हाई फाउलर लेफ्ट साइड लाइनिंग ट्रेनल पोजीशन और सुपाइन पोजीशन। तो मेनली आम जानचे जो पेसेंट मान को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुए तो से केस रे आम कौ पोजीशन अधिक प्रिफर कर हाई फाउलर बुझेगा। तो ये हाई फाउलर कौट हो तुम ऑप्शन ए है। तो पल्मोनारी एम्बोलिज्म केस रे आम कौ पोजीशन दबा हाई फाउलर कारण यहाँ इंक्रीज कर तुम चेस्ट एक्सपांशन है। आम जब हाई फाउलर रबा माने हाई फाउलर माने
को केते डिग्री 90 डिग्री रे जेतले पेशेंट को चेस्ट को अप करिकी सुआइबा ता द्वारा अधिक चेस्ट एक्सपेंशन होबो डायफ्रागम प्रॉपर्ली कोन हे परिबो तुम रिलैक्स करि डायफ्रागम प्रॉपर्ली एक्सपैंड हेकी तुमको ब्रीदिंग रे कोन करबो आसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम कोन होबो इंक्रीज ब्रीदिंग हैला तो ब्रीदिंग रे तुमको कोन करबो हेल्प करबो तो सेति पई मेनली हमर पल्मोनरी एम्बोलिज्म केस रे को टाइप रो पोजीशन दिया होची तुमरो हाई फाउलर बुझिला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19 which is the earliest sign of increased ICP है तुम गोटे यहाँ PY की क्वेश्चन आसी 23 रे बोधे जो गोटे छोट छुआर आसाला छोट छुआ को जो ICP बढ़ी जाऊँगी कौन तुम फास्ट क्लिनिकल साइन तुम अर्ली साइन तुम कौन पाइब ए ब्राडिकार्डिया और ऑप्शन बी हेडाक एंड कन्फ्यूजन ऑप्शन सी कुशिंग ट्रायड ऑप्शन डी इरेगुलर रेस्पिरेशन तो कुशिंग ट्रायड होची एटा होची तुम लेट साइन है कुशिंग ट्रायड होची तुम पढ़ई तुम जो माइकोडियल जो ब्रेन इंजुरी पढ़ई बोधे ब्रेन इंजुरी पढ़ई कुशिंग ट्रायड विषय इंक्रीज आईसीपी कौन सिम्पटम रोची तो यहाँ हूँ लेट साइन मेनली फास्ट साइन आम कौन पाइबा पेसेंट कौन हम हेडाक हम विथ रेस्टलेसनेस बा कन्फ्यूज बिहेवियर अर्लीएस्ट ये तुम जान पेसेंट कौन कौन सब्जेक्टिव ये तुम पाइब पेसेंट को कौन होची हेडाक आउ रेस्टलेसनेस बिहेवियर करुच्ची तो ऑप्शन बी इज योर कौन राइट आंसर कुशिंग ट्रायड होची लेट साइन जो आमर कौन हुए आमर इंक्रीज कौन हुए सिस्टोलिक बीपी तीनटा एसबीआई बी फॉर ब्राडिकार्डिया मन रख इंपोर्टेंट कुशिंग ट्रायड ब्राडिकार्डिया एसबीआई इरेगुलर रेस्पिरेशन आई फॉर इरेगुलर रेस्पिरेशन बुझीला एसबीआई मन रख फुल फॉर्म कुशिंग ट्रायड तीनटा जिनस एसबीआई है तो ये लेट साइन बा लेट इन कौन लेट क्लिनिकल साइन है अर्ली साइन रे आम अर्ली ये कौन पाइबा आम पेसेंट कौन हम हेडाक हम कन्फ्यूजन और लेसलेसनेस बिहेवियर करबा तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 ए नर्स एडमिनिस्टर फॉर 0.45 सोडियम क्लोराइड IV सॉल्यूशन व्हिच कैटेगरी ऑफ द फ्लूइड डज द सॉल्यूशन बिलोंग्स है तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड जदि पढ़ीते आम जानीते तो सी पचारा जो 0.5 सोडियमटा कौ टाइप फ्लूइड है आम जाने टाइप्स ऑफ फ्लूइड आम पढ़ीचे केते टाइप 3 टाइप गोटे हूँ आइसोटोनिक गोटे हूँ हाइपोटोनिक आ गोटे हूँ तुम हाइपोटोनिक कौन पाई कहला जदि आमर मेनली प्लाज्मा ये केते रोची 2 कौन 95 ऑस्मोलारी पर लीटर रोची है जो सॉल्यूशन बा जो टाइप ऑफ फ्लूइड जदि कौन कौची प्लाज्मा ऑस्मोलारी सहित सामान रोची कंसिस्टेंसी सहित सामान रोची तो सेटा को आमे कौन कौचे आइसोटोनिक जोटा ताठू कम रहइबो ताकू आमे कौन कहबा कोन हाइपोटोनिक जदि प्लाज्मा ऑस्मोलारी टू अधिक रोची ताकू आमे कौन कौचे हाइपोटोनिक एग्जांपल हाइपोटोनिक रे हमर आसुची कोन तमरो 0.45 सोडियम 0.35 NS है 0.5 NS आमे मेनली यूज करथबे जानचे हाफ सलाइन बा हाफ NS जोटा कहूँ तो सेटा हूँ 0.5 जोटा कि तुम को टाइप सॉल्यूशन हाइपोटोनिक आइसोटोनिक तुम NS है RL है डेस्ट्रोज है तो यहाँ हूँ तुम आइसोटोनिक कारण आर कंसंट्रेशन तुम कौन प्लाज्मा कंसंट्रेशन सहित कौन रोचे सेम रोचे हाइपोटोनिक रे अधिक रोचे जमी तुम 3% NS है अधिक रोब मैनिटल है तो युवा सब हूँ तुम कौ टाइप सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बुझेगा तो मेनली मन रखे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन करता है सेल सोइलिंग कराई है जेहेतु कौन रोचे कम रोचे सी कौन करे भास्कुलर स्पेस रू कौन करे फ्लूइड गुड़ा काढ़ी आमर सेल भितर को पूरे दिए तो सेल सोइलिंग कराए आउ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन करे सेल श्रिंकेज कराए है जेहेतु अधिक कंसंट्रेशन गाड़ी रोचे सी कौन कर सेल ब्लड काढ़ी आमर कौन सेल ब्लड काढ़ी आमर भास्कुलर स्पेस को पठाई दे जाकू कौन कह जाए सेल श्रिंकेज बुझीगला तो ये जो 0.5 सोडियमटा हूँ कौ टाइप सॉल्यूशन आमर कौन हाइपोटोनिक तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज कौ टाइप सॉल्यूशन तुम हाइपोटोनिक बुझीगला मन रट आर द टाइप्स ऑफ फ्लूइड सॉल्यूशन और तांकर भितर डिफरेंस कौन आउ एग्जांपल्स मन तो आइसोटोनिक हूँ आमर NS RL डेस्ट्रोज आउट आमर जो रहा 3% NS मैनिटल आमर 5D 10D एगुड़ा सब कौन आसो तुम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझेगा आउ आज क्लास तुम मानक केमती लगिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइब आशा करुँची भिडियोटा तुम मानक बहुत हेल्पफुल हम आउ निज उपर भरोसा रख जगन्नाथ उपर भरोसा रख तुम सिलेक्शन एथर निश्चय हम आउ टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।